जी सर, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सुधीर भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम है सुगत। केवल अल्कोहलिक्स एनोनिमस। हाय 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 फ्रेंड्स। केवल अल्कोहलिक्स एनोनिमस और केवल ईश्वर, आज दोनों का आभारी हूँ कि आज अभी तक शराब का घूंट नहीं लिया और एक संयमित दिन बिताने के लिए दोस्तों ईश्वर से आज प्रेयर किया दोस्तों। काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ उसमें। काफी अच्छा दिन गया आज। शाम को फोन आया सुनील भाई का, पर मना नहीं कर पाया। पॉइनर ग्रुप को मना नहीं कर सकता। काफी स्ट्रेंथ मिली है मुझे ये ग्रुप से, इस टीम मेंबर से, सर्विस टीम से। काफी आभारी हूँ। ग्रेटिट्यूड है ये ग्रुप का मुझे। काफी हेल्प मिली सुधीर भाई, संदीप भाई, सिद्धार्थ भाई, विजय भाई, काफी जो मेंबर्स है सभी का। सवेरे से एक एक्टिविटी में था, सवेरे 9 बजे से लेके 4 बजे तक, और काफी अच्छा रिस्पांस मिला। काफी अच्छे इंक्वायरीज आई, सब हुआ, कंटिन्यू था टेबल पे। फिर भी शाम को फोन आया, फिर भी मैं वही बोला कि मना नहीं कर पाया। 3 घंटा फैमिली को दिया, बाद में और जुड़ गया। तो ये ग्रेटिट्यूड अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जितना भी दूं कम है मेरे लिए। सर्विस में वही एक है देन कि जितना मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़ा रहता हूँ, कनेक्ट रहता हूँ, वही है। और सिंपल तरीके से आने वाले पहले मेंबर्स ने बताया, ओल्ड टाइमर्स ने बताया, वही है ग्रेटिट्यूड। वही अदा करने की बारी है आज, तो करते रहता हूँ सर्विस के माध्यम से। तो काफी अच्छा ही, मुझे कुछ सूझा नहीं था। मैंने जैसे सोच रहा था कोई स्टेप के ऊपर बोलूंगा, लेकिन मेंटालिटी नहीं थी। बोला संदीप भाई को, चलो कीप इट सिंपल। काफी अच्छा लगता है ये कीप इट सिंपल, एकदम साथ साध्य करो इसको, या इसको सरल रखें। ये स्लोगन्स जो है ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ये सब पता चला कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं खुद ही आया था। और आखिरी के दिन में वही सब जो लोग जो कंडीशन होती है, मेरी भी वही कंडीशन हुई थी कि रास्ता नहीं मिल रहा था कोई, कि यार इससे छुटकारा कैसे मिटा दो। ना पी पा रहा था, ना जी पा रहा था, ना कोई मेरी सोच जो थी जो पॉजिटिव थी। हमेशा निगेटिव सोच से भरा हुआ सुगत लास्ट एंड पे था कि यार मर जाना चाहिए, क्यों लास्ट एंड मैंने इतना पिया, मैंने ऐसा क्यों किया। ये काफी सारे क्वेश्चंस है ना, जो जैसा मतलब दिन भरे में मैंने आज सवेरे 7 बजे मीटिंग किया, बाद में फिर पिया, वर्क किया, बाद में सब ये किया, तो आज मुझे कुछ लगा नहीं। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आज मेरा दिन गुजारा, एक ही बदौलत। और काफी अच्छी तरीके से मैंने उसको जिया आज का दिन। अभी भी जी रहा हूँ आपके दया से। लेकिन उस टाइम पर नहीं था, मैं जी नहीं रहा था। मैं एग्जैक्टली मेरे दिन काट रहा था। मुझे एक एक घंटा, दो दो घंटा अगर मुझे शराब नहीं मिली तो मैं कैसे काटता था, क्या काटता था, ये मुझे पता है कि यार अभी नींद कैसी आएगी, क्या कैसे। अगर शराब कम होगी तो वही सोच रहे थे कि यार नींद कैसी आएगी, क्या कैसा होगा। पैसा नहीं है तो पैसे का जुगाड़ कैसा होगा। बस वही यार, वही इक्वेशंस में रहता था आदमी कि होगा कैसा। यानी लास्ट टाइम पे वही एक सर्कल था कि मैं शराब के पीछे, फैमिली मेरे पीछे और शराब मेरे पीछे, जैसा सर्कल घूम रहा था ये पूरा। समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है जिंदगी में। मैं इसलिए तो शराब नहीं पिया था कि ये सब जिंदगी लास्ट एंड पे इस मोड़ पे आके खड़ा करेगी कि यार शराब
दिन भर में एक टाइम पर ऐसा लगता था कि शराब बुरी है, और एक टाइम पर ऐसा लगता था कि शराब नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन मार्क दिमाग में चलते थे लास्ट टाइम में। तो मैं वो शराब को बुरा बोलूं अच्छा बोलूं, इसके बीच में मैं फंस गया था। नॉर्मली लोग पूछते थे, मुझे बोलते थे कि वो जैसा क्या स्लोगन है, कीप इट सिंपल, होता है ना, सिंपल तरीके से बोलते थे, "अरे, कम पीना भाई, तो अच्छे से पीते जाना"। बीवी बोलती थी घर पे लाके पीते जाना, सब परमिशंस मिली थी। माँ पिताजी ने बोला, अरे ऐसा क्यों करता तू, बाकी भी तेरे दोस्त है, बाकी तेरे भाई है, अच्छे से पीते हैं, अच्छे से करते हैं, हम तेरे को पीने के लिए मना ही नहीं करते, लेकिन ऐसा क्यों पीता, सवेरे 7 बजे जाके तू वहां पर पीता है, अपना काम धंधा कर, फैमिली को देख, फैमिली के साथ एंजॉय कर, बाद में पीना तू घर पे आके अच्छे से, या कोई अच्छे बार में बैठ, अच्छे दोस्तों के साथ बैठ। वो सिंपल तरीके से बोलते थे मुझे कि वो उनको बोलने के लिए कुछ नहीं लगता था, लेकिन मुझे सुनने के लिए कान को इरिटेट होता था। तुम जितना सिंपली बोल रहे हो ना यार, उतना सिंपल मेरे लिए नहीं था वो। पहले गुट को रोकना बिल्कुल नहीं था, इतना कठिन था वो दिन। आज भी शायद से हर आदमी के दिन में वो जिंदगी में वो दिन आता है कि लास्ट टाइम पे सबकी कंडीशन मैक्सिमम मेरी तो थी। डरा हुआ था, घबराहट था, बेचैन थी, हर चीजों डर, घबराहट, निराशा, मायूसी, बेचैन, अच्छी चिड़चिड़, अस्वस्थ, असमाधानी, लैंगिक समस्या, खुन्नस, सब सब ऐसा ठूस ठूस के भरा हुआ था। उससे बाहर निकलने का शायद से एक ही रास्ता था उस टाइम पर मेरे लिए, चुपचाप जाओ, बॉटल लो, पी लो, खत्म सब। ये जिंदगी बन गई थी लास्ट टाइम पे। और कोई इतना इजीली जब बोलता था कि कम पी, छोड़ दे, ये कर वो कर, तो गुस्सा भी आता था यार, तुझे क्या पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है। बेबी को भी अगर वो बोलती थी कि तेरे को पीने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों पीता तू, तेरे को तेरे बच्ची का होश नहीं है, तेरे बच्ची को स्कूल से लाना है, उसकी फीस भरना है, पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, क्या करना है, मेरे तरफ ध्यान रखना है, ठीक है मेरे तरफ ध्यान मत रख, लेकिन खुद की तरफ तो ध्यान रख, तू क्या खाना खाता है नहीं खाता है। वो तो इजीली बोलते थे यार मुझे कि ये सब कर ले, लेकिन मेरे से क्यों नहीं होता था वो, नहीं हो पा रहा था भाई। क्योंकि जैसे बोला ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस में खुद आया, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लेके अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मैं खुद आया था। वही बार में जो बैठता था, वही एक मेंबर बोलूं या क्या बोलूं पता नहीं, लेकिन उसने बताया कि एक इधर मीटिंग होती है, उधर जा तू। मैं गया था, लेकिन वो लोग बोलते हैं, बकबक करते हैं, कुछ तो भी अपनी कहानी बताती है, मेरे को नहीं पसंद आई, लेकिन तेरे को आता होगा तो तू जा, लेकिन बहुत से लोग हैं तेरे को पहचान के होंगे, तेरे को समझ में आएगा तो ठीक है, रुकेगा तो ठीक है। तो एक दिन उसने रास्ता दिखा दिया मुझे कि जा भाई, ये होती है सवेरे 7 बजे मीटिंग। तो उसने आके छोड़ दिया, पहले दिन मीटिंग बंद थी, मैं दूसरे दिन से रेगुलर चालू हो गया। और जैसा चालू हो गया, दूसरे दिन खुद ही आ गया। बड़ी क्यूरियोसिटी थी मेरी कि यार भाई, वो रात भर नहीं सोया था, और उस दिन कम भी पिया था मैंने, कि सवेरे मुझे जाना है। वैसे नींद भी नहीं लगती थी लास्ट दिनों में, जहाँ शराब उतर गई तो लगता ही था मुझे। तो आ गया खुद ही सवेरे, 15 मिनट पहले पहुंच गया, लॉक था सब। फिर एक आदमी आया, फिर ये आया वो आया सब। मैं बैठा उधर, वो बोलता कि पहला दिन है आपका, बोला हाँ पहला दिन है, ठीक है। कल आया था, बोला आपका मीटिंग बनता, हाँ बड़े अच्छी जगह है बोले आप। बोला यार क्या अच्छी जगह है, इधर उधर टूटे फूटे बेंच है, इधर जाला लगा है, इधर कुछ तो भी, इधर झाड़ू नहीं मारा, कुछ नहीं किया है।
ऐसा बोले बहुत अच्छी जगह है, बोले आप, ईश्वर की आवाज है इधर, चमत्कार होने वाला है, ऐसे बहुत सारी कुछ चीजें चीजें बोल रहा था मुझे वो। तो बोला यार इधर बच्चों का स्कूल है, इधर टेबल बेंच लगे हैं, किसी का डब्बा गिरा हुआ है, किसी का खाना गिरा हुआ है, और बोलता बहुत अच्छी जगह है वो। तो ठीक है, फिर भी बैठा मैं उधर। बैठने के बाद बड़ा लोग आने लगे, स्वागत हुआ वहां पर कि बोले भाई असुगत भाई आ गए, ये उनका पहला दिन है। दो चार चेहरे मुझे पहचान के भी थे वहां पर। बोले साले ये इधर आया, ये पहले तो बहुत बड़ा बेवड़ा था, ये तो इधर पड़ा रहता था, ये ऐसा था, ये बहुत बड़ा ये आदमी था। लेकिन दिखा वो शेयरिंग हो रही थी, सब हो रहा था। और समझ में कुछ नहीं आ रहा था पहले भी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो क्या शेयर कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन सब अपनी कहानी बता रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ अलग था, क्योंकि मेरा वो शराब पीने का टाइम हो गया था उस टाइम पर, 7:30 7 बजे का। तो फिर भी सुना मैंने, वहां पर बैठ के सुना मैं, क्या वो किया, और सब मैक्सिमम लोग ऐसी वो ब्रांड का ही नाम ले रहे थे, कोई ब्रांड का नाम ले रहा, कोई इधर ले रहा उधर ले रहा। शायद से पहले दिन वो आइडेंटिफिकेशन नहीं नहीं ले पाया, दूसरे दिन भी आया, दूसरे दिन भी नहीं ले पाया। बहुत अलग अलग कहानियां बता रहे थे लोग, अपनी स्टोरीज बता रहे थे। और जो स्टोरीज बता रहे थे ना, उसमें से मेरे साथ में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ शराब मेरी समस्या है। शराब मेरी अगर बंद हो जाए, क्योंकि इसके पहले भी बीए में आने के पहले 2.5 साल शराब पिया। उसके पहले मैं 3.5 साल शराब बंद किया था। तो मैं वही दिमाग में था कि वो 3.5 साल उसके पहले जो शराब बंद हुई थी ना, जो हो सकता है मेरे डर के कारण, या जो मेरी फैमिली के प्रॉब्लम्स के कारण, जो भी मेरे रीजंस थे उस कारण हुआ है। बोला अभी भी इस टाइम पर ना, वो कुछ दिन मेरी शराब अगर बंद हो जाएगी ना, तो प्रॉब्लम्स मेरे सब सॉल्व हो जाएगी। बस वही एक थॉट्स मेरे दिमाग में थी, मेरे कोई शराब 100% बंद करने का कोई विचार नहीं था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने का। तो बस वही आके बैठता था, यार कोई तो भी फार्मूला बता दे कि हाँ भाई बस एक 90 ले लो पी लो, और ये करो वो करो, बस ये एक फार्मूला है, रोज ही पीते जाओ इतना। तो बस वही था ना, कोई डिसीज के ऊपर मेरा ध्यान रहता था। बस मीटिंग करता था, एक दो दिन बाद शराब पी लेता था। लेकिन धीरे धीरे आते आते कुछ कभी 3 महीना अच्छा रहता था, कभी 2 महीना अच्छा रहता था, कभी 4 महीना अच्छा रहता था, फिर ही शराब पी लेता था। और ऐसा करते करते शायद से मेरे 14 महीने निकल गए। 14 महीने इस तरीके से निकल गए कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मीटिंग में तो रोज आ रहा हूँ, सवेरे शाम मीटिंग कर रहा हूँ, कभी ऑनलाइन मीटिंग जोड़ता हूँ, लेकिन यार शराब क्यों नहीं बंद हो रही। पीछे के मेंबर आके सोबर हो रहे हैं, अच्छी अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं, कोई अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, किसी को नौकरी लग गई, किसी की बीवी वापस आ गई, किसी का कुछ हो गया। यार बोला सारा इसका सब 14 महीने में बहुत सारी चीजें ये लोग अच्छी अच्छी शेयर कर रहे थे, और अभी इनका सब अच्छा हो रहा है। लेकिन साला 14 महीने में तो मेरा मेरा पूरा खत्म हो गया पूरा। 14 महीने में ए में आने के बाद, ए में आने के पहले जितना मेरा रॉक बॉटम नहीं हुआ, ए में आने के बाद मेरा रॉक बॉटम इतना हिट हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला है। शादी मेरे पास टू व्हीलर नहीं थी, किसी की भी गाड़ी लेके निकल जाता था, किसी की गाड़ी पे चले जाता था। घर में किसी की गाड़ी है तो चाबी लगा के निकल जाता था। गाड़ी वाड़ी सब बेच बाच करके बीबी ने डाइवोर्स के पेपर सब भेज दिया था, सब हो गया था। यार बोला यार बहुत सारा, वो 14 महीने में ये हो गया था कि जो डे 1 को या डे 2 को या डे 3 को जो किसी ने बोला होगा कि जहाँ वो वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो ये सब होने वाला है आपके साथ। तो मुझे हंसी आती थी, नहीं तो रुक जाओगे तो चमत्कार होने वाला है आपके साथ, कोई तेरी जिंदगी बदलने वाली है। तो मैं हंसी मजाक में वो सब चीजें उड़ा रहा था। तो
14 महीने में मेरे ऊपर वो हंसी मजाक मेरे आंख के ऊपर आ गई और सब तहस नहस हो गया था लिटरली कि ना मैं किसी को बताने लायक था, ना किसी से बात करने लायक था मैं कि यार मेरे साथ ये हो रहा, क्योंकि ना मेरे जो 14 महीने में किसी फेलोशिप के साथ कोई अच्छे रिलेशंस हुए थे मेरे, ना मैं 14 महीने में मेरे कोई अच्छे दोस्त हुए थे, ना किसी के साथ अच्छे संबंध हुए थे, ना किसी के साथ मैं ओपनली शेयर करता था। बस वही अपनी बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते ऐसी वाली ऐसा वाला कहानी थी मेरी। तो बाद में वड़ा भी नहीं बचा, पाव भी नहीं बचा, ऐसी वाला किस्सा हो गया मेरा। लेकिन यह बोला ना कि आते रहो, जो जो बोलते हैं आते रहो, कभी ना कभी जो किसी को एक दिन में वो अनुभूति होती है, किसी को 2 दिन में, किसी को महीने में, किसी को साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 4 साल में, लेकिन होती है। एक वर्ड यहाँ सुना था कि आते रहो, कभी ना कभी तो भी चमत्कार होगा आपके लाइफ में। वो जो है ऊपर वाला, जो मैं जिसको गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह जो भी समझता हूँ, वो तू समझ या मत समझ, लेकिन वो कोई तो भी हायर पावर है, वो लाइफ में काम करने वाली है। विश्वास नहीं था, अभी तो मैं बोलता था नहीं यार, ये कुछ तो भी अलग टाइप की बात करता है, हो सकता है कि अलग झूठ बोलता होगा, लेकिन देख सब रहा था, सब अच्छी अच्छी चीजें लोगों के साथ हो रही, और वही गिल्ट में और जा रहा था मैं कि डिप्रेशन में वही जा रहा था कि मैं सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे वो जो मेरा ऑनेस्टी, ईमानदारी, या मेरा डिनाइल पार्ट जो डे वन से मेरे साथ काम कर रहा था, ये जो बीमारी का सबसे बड़ा घातक स्वरूप जो हम बोलते हैं कि डिनाइल पार्ट। हाँ मैं हूँ यार बेवड़ा, लेकिन इतना नहीं हूँ। हाँ मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी नहीं है। ये वो जो पार्ट था ना, वो डे वन से मेरे साथ काम कर रहा था। तो बोला ना, खुद आया था, लेकिन खुद ही अपने आप से वो चीजें, एक्सेप्टेंस जो था वो नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ना कुछ दिन शराब की दूरी मिलती तो बड़ा अच्छा भी लगता था। यार ये आते रहूंगा तो कुछ ना कुछ दिन तो भी शराब की दूरी मिलती है। लेकिन हुआ यार वो जो कुछ एक चमत्कार बोलते हैं या आध्यात्मिक अनुभव बोलते हैं, आध्यात्मिक जागृति बोलते हैं, जो भी ईश्वर, जो भी हम बोलते हैं उसको, ना मुझे ऐसा कोई लाइट फ्लैश हुआ, ना कोई ऐसा मेरे को ऐसा कोई सपना आया, ना कुछ आया, लेकिन एक अंदर से आवाज आई वो कुछ दिनों बाद कि नहीं भाई यार बहुत हो गया अभी। ऐसा किसी ने मुझे वो चीज हर्ट कर दिया, या वो अंदर से वो जो ईगो बोलते हैं ना, वो मेरा ईगो, जरूरी नहीं है कि वो ईगो मेरा बुरा ही करेगा। बहुत सारी चीजें ईगो से अच्छी भी काम होती है। उस दिन मुझे समझा, आज भी मुझे वो ईगो नहीं बचाया। वो अंदर से एक अहंकार, ईगो जो बोलते हैं, अंदर जागरूक हो गया कि नहीं भाई यार, कि क्या हो रहा है साला, मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, नहीं आता हूँ, कुछ दिन सोबर रहता हूँ, पी लेता हूँ, फिर सब होता है। लेकिन हुआ उस दिन वो चमत्कार की, अंदर से एक आवाज आई कि भैया नहीं, अभी बहुत हो गया सुबह तो यार। ये जो लोग बोलना चाहते हैं ना कि ये प्रोग्राम काम करता है, जब वो लाइन आज भी पढ़ता हूँ मैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस का रिकवरी रेट क्या है, तो रिकवरी रेट मैं आज भी बोलता हूँ कि 100% है। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम का रिकवरी रेट 100%। क्लियर कट उसने लिखा है कि हमारे बताए गए रास्ते पर चल के कोई भी आदमी असफल नहीं हुआ है, शायद ही असफल हुआ है। क्लियर कट लिखा है उसने, शायद ही, यानी 100% ही बोलता है कि रास्ते पे चलोगे तो रिकवरी 100% मिलने वाली है। और वो भी लोग सफल हुए जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, भावनिक रूप से बीमार है। अगर उसमें ईमानदार होने की क्षमता हो तो क्लियर कट
उसने बोला है कि वो भी लोग सफल हो सकते हैं। तो शायद से मैंने अपने आप को पाया कि यार मैं मानसिक और भावनिक रूप से मैं शायद से पीड़ित हूँ। मैं बोलता था कि मैं बीमार नहीं हूँ, ये डिसीज नहीं हुआ है मुझे। मैं कंपैरिजन कर रहा था। जब ध्यान में आया कि भाई मैं तो, यार ये जो लोग बैठे ना रोज, जो लोग या 50 लोग आते मेरे मीटिंग में, सबसे ज्यादा बीमार तो मैं ही हूँ। क्योंकि मैं ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी में फंस गया हूँ, वो डिनायल पार्ट, कंपैरिजन और विच एंड एवरीथिंग, जो भी जितने बीमारी के नाम हो गए ना, सब लेके बैठा था मैं उधर। सब लेके बैठा था मैं उधर। सुनो सीखो बोलते, ना सुनना ना सीखना ना कुछ करना, कोई 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 इधर से जा रहा है, इधर से बोल रहा है, इधर से जा रहा है। शायद से वो मैं वही व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा बीमार था। तो वो भी बता, इस बीमारी के निकलने के लिए एक ही उपाय है, आध्यात्मिक अनुभव, जागृति होना चाहिए। शायद से उस दिन हो गया था मेरे अंदर से कुछ तो भी आवाज आई थी कि नहीं भाई अभी नहीं। ये लोग बोल रहे ना, जो सरल प्रोग्राम है, सरल, इसको कॉम्प्लिकेशन में मत डालो, इस कॉम्प्लिकेटेड मत करो इस प्रोग्राम को। हमेशा ओल्ड टाइमर्स बोलते थे, तब तक स्पॉन्सर नहीं था, सीनियर मेंबर्स बोलते थे, मेरे आने वाले पहले बोलते थे कि अरे कुछ मत कर भाई, आज के दिन दारू मत पी। सिंपल तो बोलते थे यार वो लोग। आज ठीक है, आज का छोड़ दी, 1 घंटा मत पी तू, 4 घंटा मत पी तू, 6 घंटा मत पी। प्रॉब्लम तेरा पहला शराब है ना तेरा, पहले उससे तो दूर हो, फिर आगे की बात करेंगे। लेकिन वही नहीं होता था। वो 14 महीने बाद सिंपल 2 क्वेश्चन मेरे स्पॉन्सर ने सिंपल तरीके से मेरे सामने रखे, उसके आगे क्वेटर कंट्रोल। ईमानदारी से चाहते हुए भी तू शराब छोड़ सकता है क्या? ईमानदारी तो थी यार, ऐसे नहीं थी कि मैं बेईमान था। सही में ईमानदार था, इसलिए खुद तो गया ना मीटिंग में। आज शायद से मैं कुछ दिन शराब के लिए दूरी के लिए गया होगा, लेकिन गया तो मैं था, ईमानदारी तो थी मेरे अंदर। लेकिन फिर भी क्यों नहीं छोड़ पा रहा था मैं? नहीं छोड़ पा रहा था मैं। दूसरा मेरे को सिंपल सवाल फिर तू पूछती है कि यार वो कंट्रोल मात्रा में पीने की इच्छा है, फिर भी कंट्रोल मात्रा में पी सकता क्या तू? दूसरा भी सवाल ना था मेरा। तो इतने छोटे से 2 सवाल पूछने के लिए मुझे डिसीज में आया या नहीं आया, आगे बोलता कि अगर ये 2 सवाल आपके हाँ में है तो शायद से आप समवेत शराबी है। सिंपल 2 लैंग्वेज में मुझे, 2 क्वेश्चन में मुझे समझा दिया है टॉपिक बुक में और मेरे स्पॉन्सर ने कि भाई 2 सिंपल क्वेश्चन अपने आप से ईमानदारी से रात भर जाके सोच। बाकी का स्टेप वर्क, बिग बुक पढ़ना, ये करना वो करना बाद में देखेंगे। तो अपने आप से रात भर सोच के घर में जाने के बाद सोच लो। दोनों का सवाल का जवाब यार वही था जो सबके लिए लागू होता है। नहीं कर पा रहा था मैं। तो शायद से मैं शराबी था, ये मानने के लिए, शराबी हूँ मानने के लिए मुझे 14 महीने लग गए। पर ये पहले दिन अगर मान लेता था मैं कि भाई पी पाता क्या, छोड़ पाता क्या कंट्रोल मात्रा में। इतना सिंपल क्वेश्चन था यार बीमारी को समझने में। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे मेरे को बीमारी के समझने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स ओपिनियन, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, बिल की स्टोरी, इसमें सब सारे सारी जगह मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। लेकिन कीप इट सिंपल तरीके से मुझे ये 2 क्वेश्चन में मेरी आधा कदम मुझे पता चल जाता है कि मैं शराबी हूँ या नहीं। तो शायद से उस दिन से काफी सारे अनुभव मेरे दिमाग में घूमते रहे, मैंने खुद लिखा उसके ऊपर मेरे अनुभव कि यार हाँ, नहीं नहीं हो पाता नहीं। तब जाके वो अंदर से कहीं ना कहीं आवाज है कि नहीं भाई अभी बहुत हो गया सुगत,
काफी बड़ी जिंदगी है, फैमिली पीछे है, ये सब है। तो हार मान ले भाई, इसके आगे एक छोटी सी बोतल के आगे वो हमेशा तेरे को जब हमेशा पटकनी मारता है, तो शायद से वो आधा कदम जो कर लिया था, सिंपल तरीके से मैंने उसको सिर्फ जब किया, तो उसके बाद की मेरी जो अस्त व्यस्तता जो थी, जो आज काम में मुझे देखने गए थे कि अस्त व्यस्तता मुझे पहले तो ऊपर ही ऊपर तौर पे दिखाई दे रही थी कि मेरी नौकरी चली गई, मेरा धंधा डूब गया, हाँ, पैसे नहीं है मेरे पास है ना, बस तो बस वही ऊपर ही तौर पर देख रहा था। लेकिन मेरे को प्रोग्राम बोलता है कि अंदर की बाहर की तो अस्त व्यस्तता हो जाएगी, तेरा फिजिकल खराब हो गया तो वो तो हो जाएगा, 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। तेरा आर्थिक भी है, पैसा, दारू नहीं पिएगा, घर में पड़ा बैठा रहेगा तो खर्चा तो है ही नहीं, तो फिर वो भी ठीक हो जाएगा। फैमिली रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अच्छे हो जाएंगे तेरे। टाइम मैनेजमेंट का है, टाइम मैनेजमेंट भी ठीक है, दारू नहीं पी, काम पे है, कुछ तो भी है, तो टाइम मैनेजमेंट भी तेरा ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीजें जब इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी बाद में देखने लगा कि जब मेरे दुखी का स्थिति था, ये था, इसके ऊपर मेरे को सब काम करना था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते कि अभी तेरे को इसके ऊपर काम करना है सुगत, कि ये जो आधा जो कदम है, जो एक्सेप्टेंस है, उसके बाद में कीप इट सिंपल तरीके से इसको इसके ऊपर अभी काम करना है ना। तो और इसके लिए मुझे, मैं खुद तो कर नहीं सकता, क्योंकि खुद करके देखा था मैंने, ए में आने के पहले भी, ए में आने के बाद भी, तो मेरे अकेले के बदौलत ये नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था मुझे एग्जैक्टली। तो सेकंड कदम वही बोलता है कि दिस इंसेंटिव, पर आपके मानसिक संतुलन को एक तो हायर पावर, कोई तो भी उच्च शक्ति आपको सुधारने वाली है। अभी वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था, कोई कौन है यार हायर पावर मेरा। लेकिन मुझे ज्यादा उसके लिए टाइम नहीं लगा, एकदम सिंपल तरीके से मुझे वो स्पॉन्सर ने, बुक ने वो चीजें समझा के दे दी कि भाई है, कोई पावर है। जब से मैं मानना चालू कर दिया, विश्वास करना चालू कर दिया कि है यार, ये मीटिंग रूम में पावर है, फेलोशिप में पावर है, इस कदमों में पावर है, इस बिग बुक में पावर है, किसी ना किसी में तो पावर है। जो मुझे आज मेरा जो सतसत विवेक, जो बुद्धि थी मेरी, कहीं ना कहीं खोया था मैंने उसको, अभी मानना चालू कर दिया जब से मैंने, तो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, मेरा दिमाग शांत हो रहा है, किसी ना किसी तो भी सुनने लग रहा हूँ। तो जो विश्वास है, धीरे धीरे वो विश्वास बैठने लगा इस मीटिंग के ऊपर कि हाँ, हाँ यार, इतने दिनों का जो अनुभव था, और आज जैसे मैं इतने दिनों से मैं इनकी सुन रहा हूँ, मान रहा हूँ, तो कुछ तो भी अच्छा हो रहा है जिंदगी में। कुछ तो भी मेंटली जो मैं डिप्रेस था या कुछ तो भी परेशान था, लेकिन जब विश्वास करना चालू कर दिया कि जी, आप लोगों के अनुभव जब सुना, कि जब कान खोल के सुनने लगा कि भाई हाँ, सब लोग बोलते थे कि नहीं भाई, मैं ये था, वो था, ऐसा था, होता, मेरे साथ ये हो गया था, लेकिन आज कैसा हो, मेरे साथ क्या हुआ था, आज मैं कैसा हो। तो आप लोग कोई झूठ नहीं बोल रहे थे, कोई कहानी बता के नहीं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा था कि भाई मेरी ये हालत थी और आज ये हालत है, मैं इस लेवल पे था और उस लेवल पे हूँ, आज मैं मानसिक, मैं बोलता था कि आज मैं शेयरिंग में बोलता था कि आज मैं सुखी समाधानी जीवन जी रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि हर कोई बोलता था कि मैं शांत शांत चित्त से जीवन जी रहा हूँ, कोई बोलता था सुखी समाधानी जीवन जी रहा हूँ, कोई बोलता था ईश्वर की कृपा से जी रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं थी कि जो यहाँ बढ़ा चढ़ा के कोई बात कर रहा था। यार है, कुछ भी है, ये जो लोग बोलते ना, कोई बोलता था हायर पावर के कृपा से, कोई उच्च शक्ति की कृपा से, कोई भगवान की कृपा से, कोई भगवान गॉड की कृपा से, कोई, हर कोई अलग अलग नाम ले रहा था। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था, लेकिन उतना कठिन नहीं था। लेकिन बोला यार, अभी जो प्रोग्राम बोलता ना, क्योंकि पहले कदम नहीं, मैंने सोच लिया था कि अभी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ मैं, मेरे रिकवरी के लिए, मानसिक बैलेंस जो मेरा जो अनबैलेंस हो गया उसको सुधारने के लिए।
बस मुझे वो विश्वास करने की देरी थी, और धीरे धीरे जैसा विश्वास करना उसके ऊपर चालू कर दिया, धीरे धीरे मीटिंग्स में आना चालू कर दिया, और वही फेलोशिप के साथ जुड़ना चालू कर दिया, ओपन माइंडली शेयरिंग करने लगा, स्पॉन्सर के साथ ओपन शेयर करने लगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा हल्का लग रहा था। इतने दिन से जो शेयरिंग्स कर रहा था या कुछ बातें कर रहा था कि वो ऊपरी तौर पे थी, लेकिन अभी एक व्यक्ति के साथ मैं, मेरे जो स्पॉन्सर बोलते हैं उसके साथ मैं ओपनली शेयर करता था। मीटिंग में बहुत सारी चीजें मैं ओपनली जहाँ तक हद थी वहां तक शेयर करता था, लेकिन उसके बाद में कुछ शेयरिंग थी जो मुझे खाती थी या मेरे दिमाग में परेशानियां थी, तो वो ओपनली मैं टिप्स से तो बाद में आ गई, लेकिन तब से मैंने शुरू कर दिया था मेरे स्पॉन्सर के साथ बहुत सारी चीजें बात करना। हमेशा बोलता था, अरे वो अपन 5वें स्टेप में बात करेंगे ना, फर्स्ट स्टेप लिखना बाद में। नहीं, मैं हमेशा बोलता था, नहीं मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो भाई, मुझे बोलना है, बोलना है। दो दो तीन तीन घंटे जाके उनके यहाँ बैठता था मैं, फिर कोई फोन पे शेयर बातें करता था, शेयर उनके साथ में अपना दिमाग ये करता था। तो कहीं ना कहीं वो शांत हो रहा था मैं, अच्छा लग रहा था। और तब तक कोई नौकरी नहीं थी, कोई धंधा नहीं था, बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था। और तभी स्पॉन्सर ने बोला कि एक ही वर्ड बोला था कि यार अ, अभी क्या करता है तू? बोला कुछ नहीं करता, मीटिंग करता हूँ, घर रहता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, बढ़िया सवेरे शाम दोपहर को बढ़िया 3-4 टाइम खाना खाता हूँ, बढ़िया रहता हूँ। बोले कौन खिला दे तेरे को? बोला वाइफ करती है ना जॉब, वाइफ जॉब करती है, किराए का पैसा कुछ आता है, ये होता है, चलता है उससे। और बीबी ने बोला है कि तू अभी कुछ दिन मत कर, और वो ग्रुप में भी बोलते ज्यादा काम नहीं करने का, थकने का नहीं, नए नए में ये नहीं करने का। तो बोला यार, तो क्या वो, तो 2 टाइम का रोटी भी नहीं कमा सकता क्या तू? तेरे खाने का तो पैसा कमा। बोला यार, ये लोग कभी बोलते हैं कि वो हार्ट का फार्मूला देखते बताते हैं कि भूखा पेट मत रहो, लोनली मत रहो, या फिर ज्यादा टायर्ड मत हो। और ये बोलता है कि यार काम, अरे भाई बोले काम कर ना, तेरे को काम करने के लिए किसने मना किया तेरे को? लेकिन ऐसा काम मत करके तू बहुत ज्यादा काम करने लगेगा तो 4-4 दिन कामिश करते रहेगा, काम नहीं करेगा तो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। 2 टाइम का तो खाना खिला, कमा। तो ठीक है यार, वो भी नौकरी देने के लिए कोई तैयार नहीं था, वो बस हो गई थी। और कुछ भी कर तू, वो स्विगी कर, जोमेटो कर, ये कर वो कर, क्योंकि ये में आने के पहले और 2-4 नौकरियां लगी थी, वो सब छोड़ दिया था मैंने। जब भी पगार आती थी तब हाई हाई क्लास की नौकरी आती थी, टिका नहीं पाता था मैं। अभी बोला कि एकदम सिंपल तरीके से जीरो से शुरुआत कर, जीरो से। बोला तेरे को नौकरी पहली कब लगी थी? बोला 2001 में। बोला कौन सी नौकरी लगी थी? बोला ये एक बैंक में लगी थी, एग्जीक्यूटिव। तभी वो ना अभी कितने साल हो गए तेरे को? 22 साल। अभी ना एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर अभी तू। तो अभी मैनेजर, चीफ मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर छोड़ दे, अभी तो जो हुआ होगा। एकदम सिंपल छोटा सा एक नौकरी कर जो तेरे को 2 टाइम का खाना दे। बोला अरे आदमी क्या बोल रहे हैं मेरे को, ये मैं कौन से लेवल का आदमी था, कैसा नौकरी करता था, मेरे अंडर में कितने लोग काम करते थे, कितने पैसे कमाता था मैं, साला 2-2 कारें मेंटेन करता था, ऐसा घर बना, ये किया। लेकिन बोला ना कि किसी भी हद तक जाने के लिए थे, और स्पॉन्सर ने बोला कि यार सिर्फ छोटी सी एक नौकरी थी वो, उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन था एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे, मेरे से छोटे छोटे बच्चे थे वो, मेरे बॉस थे, कर रहा था। लेकिन कभी कभी रोना भी आता था, क्या जिंदगी बना दिया यार मैंने, साला इसलिए मैं दारू पिया क्या मैंने, ये दिन देखने के लिए? ये छोटे छोटे लोग नहीं मेरे को बताएंगे यार मार्केटिंग सेल्स कैसा रहता है, टारगेट कैसे रहती है। लेकिन कर रहा था, ईमानदारी से कर रहा था, क्योंकि वो
बोला था कि जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करना, भी कुछ भी हो जाए। छोटी सी तनख्वाह आती थी, छोटी सी नौकरी थी, ज्यादा पगार नहीं थी, लेकिन हो रहा था, गुजारा चल रहा था। बच्ची 10th में थी, तो सब चल रहा था। ज्यादा नहीं किया, लेकिन 4-5 महीने किया मैंने। लेकिन जो वो 4-5 महीने में मुझे जो सिखा है ना, क्योंकि वो जो थर्ड स्टेप बोलते हैं, मेरा टर्न माय विल एंड लाइफ, तब तक वो थर्ड स्टेप पे आ गया था मैं। तो प्रैक्टिस चालू था मेरा, उसके ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि अभी मेरे को मेरे जो थॉट्स थे ना, मेरे को उसके विपरीत दिशा में मुझे भाव में जाना था, जो मेरा थर्ड स्टेप बोलता है। अभी मेरे विचारों को छोड़ के ना, मेरे को अलग दिशा से अलग भाव में चलना था। मेरे थॉट्स को मेरे को बाजू में रख ये आज भी कठिन है थर्ड स्टेप मेरे लिए, कि आज भी मेरे को इसको डेली प्रैक्टिस मुझे डेली करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो थॉट्स, मेरे जो विचार है ना, मेरे विपरीत होते हैं, आज भी होते हैं। तो शायद से जिंदगी भर होते रहेंगे मेरे। कब थर्ड स्टेप मेरा एकदम, जो बोलते हैं ना, बहुत से लोगों को पहले पूछता था कि भाई फोर्थ स्टेप लेने के बाद थर्ड स्टेप कंप्लीट कर, थर्ड स्टेप कंप्लीट कर। मैं आज भी बोलता हूँ कि थर्ड स्टेप कंप्लीट कैसी होती मुझे नहीं पता। आज भी मेरी इच्छा, मानव इच्छा जो है ना, मेरी होती है। इतना भी मैं बहुत सीनियर एंड ओल्ड टाइम नहीं हूँ कि कुछ लोगों की होती, लेकिन मेरी नहीं होती है। लेकिन ध्यान में आ जाता है कि नहीं भाई सुगत ना, ये तेरे विपरीत हो रहा है, ऊपर वाले के विपरीत हो रहा है, तो शायद से ऊपर वाले का इंडिकेशन है, इसको समझ ले। वो खुद तो बोलता नहीं, किसी ना किसी के माध्यम से मुझे बोल देता है, मेरे कलीग के माध्यम से, मेरे वाइफ के, मेरे बीवी के, या तो अरे मेरे बच्चे के, ये मेंबर्स के, किसी ना किसी माध्यम से वो मुझे वो दिशा से भटका देता है। नहीं सुगत, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी गलतियां मैं कर चुका था, तो तब तक वो थर्ड स्टेप में आ गया था वो। क्योंकि उसकी इच्छा धीरे धीरे जानना चालू कर दिया था कि बस उसकी इच्छा वही है कि कुछ दिन यही कर दो। तो जब वो प्रैक्टिस कर रहा था, धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप पे आ गया। फर्स्ट स्टेप पे जैसा इजीली रिस्पॉन्सिबल, इजीली मेरे को फर्स्ट स्टेप के ऊपर ला लिया, इजीली, इतना easily ला लिया कि मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी फर्स्ट स्टेप कैसे कंप्लीट हुई। सिंपल तरीके से लेके बैठता था, भाई ये बस ये है। मुझे उसके पहले बहुत से लोगों ने डरा दिया था, अरे भाई वो रजिस्टर लेना, वो फॉर्मेट लेना पड़ता है, उसके ऊपर ना बहुत सारी लिखना पड़ता है, इसके ऊपर गुस्सा है, ये है, वो तो है, बाद में वो स्वेप्स की प्रॉब्लम्स है, ये ऐसा है वैसा है। अभी मत कर, 3 3 साल होने दे, 5 साल होने दे, 1 साल होने दे, उसके बाद लिखना, इसके बाद ये करना। बहुत सारा दिमाग में था, लेकिन वो सब हो गया था। बोला यार नहीं, अभी बोला नहीं, बताया गया रास्ते पर चल के कोई भी आदमी सफल नहीं हुआ। तो रास्ता तो यही से शुरुआत होने वाली थी, मेरे आध्यात्मिक जो कदम की शुरुआत थी वही से शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि ये बीमारी जो है मेरी, आध्यात्मिक बीमारी, मन को लगी बीमारी, मेरी अंदर आत्मा को लगी बीमारी है। और अभी बोला कि मैं सबसे ज्यादा बीमार था, आज मैं बोलता हूँ आज भी हूँ। तो मुझे ये सबसे पहले ये स्टेप्स करना बहुत जरूरी था, और ये सबसे पहले ये कदम करना बहुत जरूरी था मेरे लिए। काफी मेरे फिफ्थ स्टेप में बोलते ना, ये स्टेप्स लेने के बाद में वो उसको पहले ही पढ़ लिया था कि स्टेप्स लेने के बाद डर घबराहट से बाहर हो जाएंगे, आपकी मन शांति हो जाएगी, आप शराब का ऑब्सेशन आपसे दूर निकल जाएगा। प्रॉमिसेस दिए मुझे फिफ्थ स्टेप में, वो पढ़ता था मैं। लेकिन यार सही में होता क्या ये सही में होता होगा कि जो लिख के रखा है ना, वो 5वें स्टेप के प्रॉमिसेस, ये सही में फुलफिल होते होंगे क्या? लेकिन जब ईमानदारी से मैंने वो जो मेरी फोर्थ स्टेप की जब इन्वेंटरी लिया मैंने, मेरी खुन्नस की, मेरी हार्म्स की, मेरी फियर की, मेरी सेक्सुअल कंडक्ट की, सब ईमानदारी से, वो हार्डली मेरे को
उसके लिए मेरे को 2 या 3 दिन लगे हुए। इतनी इजीली मुझे वो हर एक जो मेरा ये था 2 या 3 दिन में स्पॉन्सर ने कंप्लीट करा के दिया। बोला इतना इजीली होता है? अरे लोग बोलते कि मुझे तो 6 महीने लगे, मुझे 8 महीने लगे, मुझे साल भर लगा ही लिखने के लिए। रिपीट सिंपल तरीके से वो बस ये करना है भाई, कोई निबंधन नहीं लिखना है, कोई ये नहीं लिखना है। और वो भी मुझे उस टाइम पर इतना कंफ्यूजन में था जब लिख रहा था मैं। इतना इसमें था कि अ, सवेरे 9 बजे की ड्यूटी, शाम को 7 बजे आता था, 7 से 8 मीटिंग करता था, फिर 9 बजे तक, 8:30 बजे तक घर में आता था, 9 बजे तक खाना खा के फिर रात को 11 बजे मुझे लेके बैठता था। वो 11 से लेके 1-2 बजे तक वो स्टेप वर्क चलता था। बाद में मैंने ग्रुप की चेयरमैनशिप ले लिया था। सवेरे 6 बजे उठ के नहा धो के मैं ग्रुप में जाता था। ग्रुप में झाड़ू पोछा भी, जैसा बताया ना कि मेरे को वो रूम का डेकोरेशन बड़ा अच्छा नहीं लगता था। हर बार दिमाग में लगता था कि मैं जब ग्रुप का चेयरमैन बनूंगा ना, सवेरे आते जाऊंगा, ग्रुप झाड़ू मारते जाऊंगा, बोर्ड साफ करते जाऊंगा, टेबल साफ करते जाऊंगा, ये करते जाऊंगा। लिटरली करता था मैं। आधा 1 घंटा पहले जाके मैं लिटरली ग्रुप को झाड़ू मारना, बोर्ड साफ करना, उसके ऊपर स्लोगन्स लिखना, पानी भरना, ताकि वहाँ स्लोगन्स के बोर्ड्स लगाया था। ये सब चीजें मैंने ग्रुप को बात कर करके वो सब चीजें रूम का डेकोरेटर अच्छा चेंज किया। जहाँ 10 लोग आते थे वहां भी 30-35 लोग आने लगे। वो भी, उसके लिए भी मुझे स्पॉन्सर की मदद लेनी पड़ी, ओल्ड टाइमर्स की मदद लेनी पड़ी, ग्रुप के सीनियर्स मेंबर की मदद लेनी पड़ी। हर चीज के लिए मुझे मदद लेनी पड़ेगी, और लेनी लिया मैंने हर चीज के लिए। तो धीरे धीरे वो ग्रुप का डेकोरेटम अच्छा होने लगा। मुझे जो डिसिप्लिन है, जो सवेरे नहीं उठता था, सवेरे उठना चालू हो गया रेगुलर। मैंने 1 साल चेयरमैनशिप किया, शायद से मैंने 2 या 3 मीटिंग मैंने मिस किया होगा सवेरे की। वो भी कभी एक एक काम के लिए गया होगा बाहर तभी। तो नहीं मुझे पता कि 365 दिन में से एक दिन भी मैंने कभी मॉर्निंग मीटिंग को कभी मिस किया होगा मैंने, या किसी और को बोला होगा कि भाई आज नहीं आता, मुझे नींद आ रही है। कि यहाँ लोग बोलते थे कि यार एक दिन आदत लग जाएगी तेरे को सोने की ना, तो दूसरे दिन भी वही हो जाएगा। तीसरे दिन भी तू बोलेगा कि नहीं यार तू ही मीटिंग ले लेना, मैं सोता हूँ आज। तो शायद से वो डिसिप्लिन लगा था। आज भी वो डिसिप्लिन है मेरे अंदर कि बराबर 5:30 बजे उठ के 6, 6:30 बजे तक नहा धो के तैयार होना है। कभी नहा धो के भी नहीं गया तो वैसा ही मीटिंग में जाना, लेकिन जाता हूँ। होती कभी कभी, अभी अभी थोड़ा बहुत तो उसमें कम हो गया मीटिंग्स, लेकिन वो है डिसिप्लिन लगा उस सर्विस में आने की वजह से। और धीरे धीरे वो सिंपल तरीके से एक एक स्टेप जब वो मेरी होने लगी। 5th स्टेप में मुझे ना डर के मैंने, मुझे भी पता नहीं चला कि मैं 5th स्टेप में मैंने किस तरीके से इजीली मैंने उनके साथ शेयर किया बहुत सारी चीजें। ना उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा ये किया। और सही में वो जब अभी बोला ना, जो प्रोमिसेस जो बोलते कि मेरे जैसा दौड़ा, तो वो सोचते रहते कि यार सही में लिखा है तो क्या, सही में ऐसे ही लिखा है कि क्या। लेकिन जब देखता हूँ कि सही में ये चीज है ना, वो बिग बुक जो है, जो इसको मैं धर्म ग्रंथ बोलता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब बोलता हूँ। तो उस दिन मैंने वो पहला जो प्रॉमिस, जो 5th स्टेप का, बाकी भी प्रॉमिस है, लेकिन उस दिन जो रियलाइज जो हुआ मैंने, वो 2-3 दिन में जो अनुभूति आई कि यार सही में ये चीज है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये करने के बाद में आपको जो फीलिंग्स आएंगी, आप एक अलग दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो सही में उस दिन वो लग रहा था कि आज कुछ तो भी एक नहीं बता सकता कि वो था। धीरे धीरे वो अलग स्टेट में आता हो तो मेरे और उसके लिए मुझे किसी ने, मेरे स्पॉन्सर ने ज्यादा कोई उपदेश नहीं दिया,
बहुत सारी चीजें मेरे साथ में, बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं दिया, कुछ भी हूँ हाँ मैं, बस ओके, पूरा स्टेप मुझे कंप्लीट करने लगा। मुझे लगा कि भाई मैं ये चीजें बताऊंगा तो मुझे बहुत सारा भाषण मिलेगा, तूने ऐसा क्यों किया ना वैसा क्यों किया, तू ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रे, एकदम के प्रिंसिपल हूँ हाँ मैं, काम हो गया। एक्चुअली मेरी जो चारित्र्य दोष की भी जो आगे में जो आती है कि आगे में और जो स्वीकार जो तेरा था फर्स्ट स्टेप का है, और सिक्स में और मेरे सामने आ गया। बहुत सारी चीजें थी उसमें कि अ, अच्छी लगती थी मुझे, आज भी लगती है बहुत सारी चीजें जो मेरे अंदर जो है, आज भी अच्छी लगती है कुछ चीजें कि यार अच्छा है ये तो, ये चीज नहीं छोड़नी चाहिए मेरे को। लेकिन जैसा जैसा मैं इस सफर में आगे आगे बढ़ता हूँ तो बोले ठीक है, तू नहीं छोड़ना चाहता मत छोड़, लेकिन प्रेयर कर उसके लिए, अच्छा बुरा सब जो भी है समझते थी। तो करने लगा। जैसे मेरी फिफ्थ स्टेप में जो मेरे खुन्नस के बारे में जो लिस्ट थी, वो भी एक प्रेयर थी। वो भी एक आश्चर्यकारी प्रेयर थी कि जिसके बारे में रिजर्वमेंट है उसके लिए प्रेयर करो, 15-20 दिन प्रेयर करो। कठिन था लेकिन जब 2-4 दिन करने लगा तो इजी लगने लगा, अच्छा लगने लगा। वो आदमी से प्रेम करने लगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन वो सभी लोगों के साथ नहीं हुआ मेरा, और जी भी 3-4 लोग है, 4 लोग है कि वो नहीं निकल रही, लेकिन उसके लिए भी प्रेयर करता हूँ, बोलता है सिंपल तरीके से, आज निकल निकल जाएगी, लेकिन निकल जाएगी। तो कर रहा हूँ। 7 स्टेप में भी वो कुछ चीजें है कि आज भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन पता चलता है कि वो चीजों की वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है, वो शायद से फ्यूचर में हो सकता है। क्योंकि एग्जैक्टली प्रॉब्लम वही था कि शराब की नहीं थी, प्रॉब्लम ये चीजों की थी, उसके कारण बहुत सारे नुकसान मुझे इसी कुछ चीजों की वजह से हो रही थी मेरी लाइफ में। पहला घुट घातक है तो पता है, लेकिन पहला घुट पीता क्यों था, एग्जैक्टली मुझे उसके रीजंस जो थे उस दिन पता चले कि भैया मैं पहला घुट पीता क्यों था, प्रॉब्लम्स क्या थे मेरे, किस चीज की वजह से ये सब रायता मेरा फैला हुआ था, अभी किस चीज के ऊपर मुझे काम करना है। शराब तो बंद हो गई अभी, शराब तो एक एक दिन के हिसाब से बंद हो गई, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम इसके वजह से, ये जो जो 62-62 प्रकार के मेरे कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, उसमें से कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, कुछ ऐसा लगता है कि एकदम घिनौने है। तो ठीक है, जो भी है उसके लिए आज भी प्रेयर करता हूँ कि वो चीजें हैं कि जो छोड़ना नहीं चाहता हूँ उसके लिए प्रेयर करता हूँ। लेकिन आज वो प्रेयर करते करते वो भी चीजें भी दिमाग से हट गई कि नहीं भाई, ये तो कोई काम की नहीं है मेरी, ये चीज काम की नहीं है अभी तो। ईश्वर तू ही रख ले, तू इसको तूने दिया है, तू रख ले, अच्छा भी तू ही रख ले, बुरा ही तू रख ले, तू नहीं बनाया मुझे। आज भी रोज प्रेयर करता हूँ कि आज का दिन ईश्वर इस तेरे नाम से तेरे हवाले कर दिया, आज का दिन तू मुझे अच्छा बुरा जो भी बनाना चाहता है दिन भर में तू बना ले। आज मेरा कुछ नहीं है, बस तेरा मैं हूँ। वो मेरी वो अलग से प्रेयर करता हूँ, मैं कहीं प्रेयर लिखी नहीं, लेकिन मैं मुझे निकल जाता है कि मुझे जो भी मैं हूँ आज, वो तेरे बदौलत तू, और आज मुझे जो भी बनाना है आज के दिन 24 घंटे का नियोजन में, वो तू बना ले। मेरे हाथ से बुरा भी होगा तो तेरी मर्जी, अच्छा भी होगा तो तेरी मर्जी। तो धीरे धीरे ये सफर चालू हुआ। कुछ अमेंड्स थे, अमेंड धीरे धीरे अमेंड्स अमेंड्स, आज भी कुछ अमेंड्स बहुत सारे करना बाकी है, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन है, फाइनेंशियल अमेंड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ अमेंड्स ऐसे है कि आज भी है पेंडिंग में। लेकिन उससे शायद से मेरे अभी माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा है वो चीजों के, वो अमेंड्स की वजह से। तो जब चाहेगा ऊपर वाला तब होते रहेगा। जैसे अभी सुधीर भाई ने बोला कि वो कुछ तो भी वो हमारा जो 9 स्टेप के बाद में कुछ एक उसको क्या बोलते हैं उसको, सिक्स सेंस,
मेरा जो सिक्स सेंस होता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो खुलना चालू हो जाता है। तो आज मैं उसकी अनुभूति ले रहा हूँ कि धीरे धीरे वो कुछ तो भी एक सिक्स सेंस होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो इंडिकेशन शायद से उसकी तो अनुभूति मैं ले रहा हूँ। उसकी अनुभूति आज भी मैं ले रहा हूँ कि मुझे मेरे लिए आज क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसका सोचने की जो मेरा जो प्रेयर बोलते हैं साहस समाधान और समझ, तो शायद से थोड़ी सी समझ ईश्वर ने मुझे आज दी है कि मुझे वो एक एक दिन के हिसाब से मुझे समझ में आता है कि यार वो समझ थोड़ी बहुत ईश्वर देना चालू कर दिया है। जैसा मेरा स्पिरिचुअल बैंक हुई थी ना, तो वो स्पिरिचुअल बैंक का जो अकाउंट है मेरा, वो एक पैसे के हिसाब से आज थोड़ा 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 उसमें आज वो बढ़ रहा है पूरा। मेरा वो आध्यात्मिकता का जो अकाउंट है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बढ़ रहा है। तो जीरो हो गया था, वो भी एक एक पैसे के हिसाब से रोज का। तो एक ही पैसा चाहता हूँ मैं वो आध्यात्मिकता का, तो रोज ईश्वर दे रहा है मुझे एक एक दिन के हिसाब से वही। और कीप इट सिंपल की तरफ से वही जो स्लोगन जैसा बताया अभी सुधीर भाई ने कि भैया ये सब चीजें बॉब साहब ने कैसी बोली थी बिल साहब को। तो मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने वही बोला कि भाई स्लो चल, ये कर वो कर। तो करता हूँ, लेकिन मुझे में थोड़ा सर्विस का पीड़ा बहुत ज्यादा है। जैसे मेरा 12 स्टेप बोलता है कि क्योंकि मुझे सर्विस अल्कोहलिक सर्विस से काफी अच्छी लगती है अभी। तो निरंतर वो सर्विस में जुड़े रहने का प्रयत्न करता हूँ, हमेशा रहता हूँ। आज भी पूरा दिन उसमें चले गया क्योंकि सैटरडे संडे मुझे फ्री रहती है, तो वो मैं ज्यादा से ज्यादा वो अल्कोहलिक सर्विस में बिताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा उसमें बिताया ना तो वो सब चीजें शायद से मैं भूल जाता मैं, क्योंकि आज दिन भर में कम से कम 70-80 फैमिली को मिला हमें। तो वो जो एक पावर जो मिला ना मेरे दिमाग में, जो पावर ने डाला कि तेरा गम कितना है, तेरा गम तो तेरे से बहुत ज्यादा है, वो वाला किस्सा ही 12 स्टेप में हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि यार मेरा गम तो बहुत ही कम है यार, मेरी तो समस्या बहुत कम थी। आज तो इतनी भरी पड़ी है, ऐसा दिखता है जब भी आने में आने के बाद। जब मैं 12 स्टेप करने जाता हूँ या किसी मेंबर्स के मैं कैरिंग में मैसेज करता हूँ या कोई पीआई वर्क में कोई अपनी कहानियां बताता है, मेरे बच्चे ने ये मेरे साथ ये किया, मेरे बीबी पति ने मुझे ऐसा मारा, ये किया वो किया, आज परिवार ऐसा हो गया, तो एग्जैक्टली मैं पुरानी दुनिया में चले जाता। फिर मुझसे यही निकलता है तब दीदी बहन की मैं भी ऐसा ही था। मैं क्या मेरी तारीफ करूँ उनके आगे कि मैं भी ऐसे ही था, लेकिन आज शायद से वो मेरे हायर पावर ने, उच्च शक्ति ने, मेरे गॉड ने वो थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दे दी कि आज मैं किसी के सामने बोल बोल सकता हूँ, या हिम्मत है कि मैं भी ऐसा ही था। नहीं तो एक जमाने में मैं छुपाता था कि मैं कैसा हूँ, लेकिन मैं आज ओपन नेशनल में बोल सकता हूँ कि मैं कैसा था, आज कैसा हूँ और मेरे साथ क्या हूँ। ये तीनों चीजें मैं आज ओपनली शेयर कर सकता हूँ। नहीं तो मैं बोलता था कि मैं कैसा था ही बताता था मैं, आज कैसा हूँ ये बोलना बंद ही था मेरा। मैं ही बोलता था कि कैसा था भाई, मैं वो दो दो गाड़ियां थी, ये था वो था, नौकरी थी, पैसा था, ये था। लेकिन आज कैसा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, वो सब चीजें ज्ञात थी। लेकिन आज ये तीनों चीजें जब किसी के सामने शेयर करता हूँ तो किसी ना किसी को यार शायद से ईश्वर की वो नियोजन होगा कि मुझे इतना सब होने के बाद भी आज जिंदा बचाया, जिंदा रखा, उसका भी कुछ नियोजन होगा। तो मुझे वो समझ में आता है कि मैं जिंदा क्यों हूँ। मेरे साथ वाले काफी सारे मेरे दोस्त आज इस दुनिया में नहीं है, जिनको मैंने ए में भी लाने की कोशिश किया, मीटिंग्स कराने की कोशिश किया, लेकिन नहीं माने। लेकिन
मुझे क्यों चुना, मैं ही क्यों रुका यहाँ पर, इसके पीछे भी वो उसका नियोजन है, तो वो जानने की कोशिश करता हूँ। और स्लोगन के ऊपर जो मेरे कीप इट सिंपल तरीके से मैंने मेरी जिंदगी में जो अप्लाई किया है, और आज भी कर रहा हूँ, आगे भी ऐसी सिंपल तरीके से करते रहूंगा कि मैं भी आज जीरो हूँ। आज भी मेरे में वो शान शक्ति नहीं है कि मैं अपने विचारों से बहुत ज्यादा कुछ सोच सकूं। तो सिंपल तरीके से आप लोगों की सुनता हूँ, स्पॉन्सर की सुनता हूँ, ऑल टाइमर्स की सुनता हूँ, घर में फैमिली की सुनता हूँ, ऑफिस में बॉस की सुनता हूँ। तो सिंपल तरीके से होता है, ना मेरा दिमाग लगाता, ना अपना ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, ऑफिस में लगाता हूँ क्योंकि उससे उसके मुझे पैसे मिलते हैं, तो वहां तो लगाना ही पड़ेगा। वहां नहीं लगाऊंगा तो यार मेरे को ऑफिस से लगा देंगे, लेकिन जहाँ लगाना वही लगाता हूँ। तो ये सिंपल तरीके से जो लाइफ है एकदम सरल, सरलता से चालू है एकदम। तो वही करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद पॉइंटर ग्रुप ने, और एक बार मुझे इसमें बुलाया, अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। काफी अच्छा लगा, काफी दिनों बाद आज शेयरिंग किया ओपन माइंडली। तो थैंक यू। थैंक यू सुरेश भाई। वो